Student, today we are going to solve APJ School Charkhi Dadri first term exam 2025 to 26 mathematics paper. Okay, now we will solve first MCQ. First question is, if roots of quadratic equation are real and equal, then b square minus 4ac equal to this. क्या होगा हमें बताना है. अब देखिए, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं देन d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के. तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, दैट वन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, देन वैल्यू विल बी 0. नेक्स्ट we are to tell HCF of 5 की पावर 2 multiply 3 की पावर 2 and 3 की पावर 5 multiply 5 की पावर 3. Then we know that HCF is smallest power. तो LCM में क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर, और HCF में क्या लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट पावर. तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3 में यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 2. इसी तरीके से 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5 में स्मॉलेस्ट पावर है 3 की पावर 2. देन HCF विल बी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. हम इसको सोल्व आउट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो पावर फॉर्म में, तो हमने पावर फॉर्म में, इसका डी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6. तो हमारे पास इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है 0. देन एक्स स्क्वायर यहाँ पे हियर वी आर गिवन सम -5, देन माइनस माइनस प्लस 5x एंड प्रोडक्ट इज 6, प्रोडक्ट वैल्यू इज 6. देन आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. दैट ऑप्शन इज A. Next question, the graph of y equal to fx is given below. For some polynomial fx, the number of zeros of fx are. Here we will see then the number of points on x-axis, intersecting point of the graph. यहाँ पे intersecting point 1, 2, 3. कितने intersecting point? 3. Then number of zeros will be equal to 3. Next question, the pair of equation ax plus 2y equal to 7, 3x plus by इक्वल टू 16 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स. पैरेलल लाइन्स की कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. हियर a1 क्या है, a, और a2 क्या है 3, b1 क्या है 2 और b2 क्या है b, c1 क्या है 7 और c2 कितना है 16. वैल्यू पुट करेंगे, a बाई 3 2 बाई b इक्वल टू 7 बाई 16. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a b इक्वल टू 6 हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, the value of k for with the system of equation x plus y minus 4 and 2x plus में ky equal to 3 has no solution. We know that for no solution a1 by a2 बराबर होता है b1 by b2 और not equal to होता है वो c1 by c2. यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू क्या है k, c1 की वैल्यू +4 एंड c2 की वैल्यू 3. तो यहाँ पे c1 की वैल्यू +4 आएगी. ओके, नाउ इफ़ वी क्रॉस मल्टीप्लाई देन वी कैन से k इक्वल टू 2 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंसिस्टेंट है देन लाइन रिप्रेजेंट बाय 2 इक्वेशन. कंसिस्टेंट होता है कॉन्सिडेंट लाइन में और यूनिक सॉल्यूशन में. तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं. देखिए, माय फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन होता है. पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में क्या होता है कि दोनों लाइंस आपस में मिलती नहीं है तो नो सॉल्यूशन होता है. और ऑलवेज कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आंसर आएगा. एक मिनट बेटा, हमने एक क्वेश्चन में पीछे मिस्टेक कर दी है. देखिए, हाँ, यहाँ पर पैरेलल लाइन के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है d इक्वल टू है -2, n इक्वल टू है 5, an इक्वल टू 0. देन वैल्यू ऑफ a निकालनी है. हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू कितनी है 0, a कितना है हमारा हमें निकालना है, प्लस n कितना है यहाँ पे 5 माइनस 1, d है -2. 5 में से 1 गया, कितने हुए 4. 4 को -2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू -8 आता है और प्लस से इधर आके माइनस से माइनस कैंसिल, देन a विल बी इक्वल टू 8. तो ऑप्शन डी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ नंबर -6 -10 दिस वन इज. अब हमें बताना है क्या ये AP है. AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा.
देखिए AP निकालते हैं हम, कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर इक्वल है देन इट विल बी AP। तो A2 क्या है हमारे पास -6, माइनस A1 क्या है माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 गए 4, और अगली टर्म भी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो -2 में से जब ये माइनस होएंगे माइनस माइनस प्लस 6 तब भी 4 आएगा, 2 में माइनस होएंगे माइनस के 2 तो भी 4 आएगा। तो हमने देखा कि D यहाँ पर इक्वल है, देन इट विल बी एन AP विद कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 माइनस पी इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0, देन रूट्स आर हमें बताना है। जो भी गिवन रूट है उसको मैंने इक्वल टू 0 पुट करा, तो 1 माइनस पी इक्वल टू 0, देन पी वैल्यू इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करी। यहाँ पर पी की जगह 1 पुट किया तो 1 मल्टीप्लाई एक्स, 1 माइनस पी की जगह 1 पुट किया तो 1 में से 1 गया 0, खत्म। दोनों में x कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x विल बी 0 एंड -1, जो कि हमारा ऑप्शन C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्र प्लस 1 स्क्र माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 0 हैज 4 रियल रूट, 2 रियल रूट, नो रियल रूट, हमें ऑप्शन बताना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर a प्लस बी का स्क्र ओपन करूँगी, a का स्क्र मतलब x के स्क्र का स्क्र x की पावर 4, b का स्क्र 1 का स्क्र 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र मल्टीप्लाई 1 2x स्क्र इंटू में माइनस एक्स स्क्र, तो 2x स्क्र में से एक्स स्क्र गया तो क्या आया एक्स स्क्र। अब मैं यहाँ पे D निकालूंगी डिस्क्रिमिनेंट, a क्या है वहाँ पे 1, b है इक्वल 1 एंड c इक्वल टू 1, देन D विल बी b स्क्र माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई a 1 और c भी कितना है 1। हमने देखा -3 आया जो कि क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है इट मीन्स इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ऑप्शन C आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, वी नो दैट इक्वल रूट्स विल बी पॉसिबल व्हेन d इक्वल टू 0, d वैल्यू विल बी b स्क्र माइनस 4ac, हियर b क्या है 2 इंटू के प्लस 1 एंड c इक्वल टू के स्क्र एंड a इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्र माइनस 4 इंटू a1 एंड c इक्वल टू के स्क्र, 2 का स्क्र 4, के प्लस 1 का स्क्र के स्क्र प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्र, इफ़ वी मल्टीप्लाई 4k स्क्र प्लस 4 टू जा 8k माइनस 4k स्क्र, 4k स्क्र से 4k स्क्र कैंसिल, देन 8k प्लस 4 माइनस 4k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो 20 और ऐड करें तो 9, तो 5 और 4 फैक्टर हो जाएंगे, माइनस का 5x और माइनस का 4x प्लस 20 इक्वल टू 0, दोनों में x कॉमन x माइनस 5, इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन वी विल कैन सी x की वैल्यू 5 और 4 आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन B है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल AOB। देखिए यहाँ पर हमें x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, अगर इनका जो मिड पॉइंट निकालेंगे वो सभी से बराबर दूरी पर होगा, ओरिजिन से भी, a से भी और b से भी, देन मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 की वैल्यू है 2x, x2 की वैल्यू कितनी है 0, 2x प्लस 0/2, y1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है 2y, 0 प्लस 2y/2, इफ़ वी कैंसिल आउट 2 से 2 देन वी विल गेट x एंड y आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि हमारा ऑप्शन A है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30 विल बी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 30 होता है √3/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, देन दिस विल बी -2/4, कट के क्या आएगा -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of depression of car standing on the ground from the top of 75-meter high tower is 30 degree. Find the distance of car from base of tower in meter. For example, मैंने मान लिया AB इक्वल टू हाइट ऑफ टावर और यहाँ पर C पॉइंट पे क्या है, कोई एक कार है, अगर मैं ऊपर से नीचे देखती हूँ तो उसको डिप्रेशन एंगल बोलते हैं, जो कि हमारा 30 है। अल्टरनेट की वजह से ये 30 और ये 30 इक्वल हो जाएगा। हाइट ऑफ द टावर है 75, देन वी आर टू फाइंड BC, तो जिसको फाइंड आउट करना है उसे ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। BC क्या है बेस, AB क्या है परपेंडिकुलर, तो B/P क्या होता है कोट 30 की वैल्यू होती है √3, देन BC AB की वैल्यू है 75, देन आंसर विल बी 75√3, जो कि हमारा ऑप्शन C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होता है secant स्क्वायर A, ये हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये ट्राइंगल है ABC जिसमें DE किसके पैरेलल दे रखी है BC के, पैरेलल हमें दिख रहा है लेकिन कैसे हम कंक्लूड करेंगे पैरेलल है, देखिए रेशियो देखिए AD/BD इक्वल टू AE अपॉन में CE, और ADE 70 है, BAC
BAC 50 है, हमें एंगल निकालना है BCA, इस वाले एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर मैं इसको देखती हूँ देन कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम वी कैन से DE पैरेलल है BC के, देन ट्राइंगल पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पहले हमें इस ट्राइंगल ADE में दो एंगल गिवन है, तीसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 180। E की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 70 और 50 कितने हो गए 120, माइनस करेंगे तो 60 आ गया। और यहाँ पर एंगल E और एंगल C भी कैसे हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देन E और C भी कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, जो हमें फाइंड आउट करना था, जो कि ऑप्शन नंबर D है। एक्सेलरेशन रीजन के क्वेश्चन है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल है BC के और इंटरसेक्ट कर रही है AB को D पर एंड AC को E पर। देन हमें दे रखा है पूरी AB बटे में AD और पूरी AC बटे में AE इक्वल है। देन हमें देखो ये कैसे होता है कि साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये ट्रू है। अगर लाइन पैरेलल होती है एक साइड ऑफ ट्राइंगल के और दो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है तो साइड सेम रेशो में डिवाइड होता है, ये इसका रीजन है, इस वजह से ये आया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर A आएगा। नेक्स्ट A इक्वल टू 15 दे रखा है AP में, D माइनस 3 है, देन 6 टर्म विल बी 0 होगी या नहीं, पहले हम चेकआउट करेंगे। A6 का क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, देन A क्या है 15 प्लस 5, D की वैल्यू है -3, 15 में से 15 गया 0, देन फर्स्ट टर्म इज ट्रू। नेक्स्ट हमारा दे रखा है A माइनस डी, A प्लस 3, 3 टर्म्स है AP की, ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इसकी हेल्प से हमने ये नहीं निकाला है, इसलिए ये भी ट्रू है, लेकिन इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कैन वी हैव एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 7 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। देखिए भाई 7 की पावर n के टुकड़े भी करूँगी तो इसका ओनली प्राइम फैक्टर क्या है 7, और कोई भी डिजिट जब 0 से एंड होती है तो उसके फैक्टर बनते हैं 2 and 5। It does not have 2 and 5 as prime factor, so it will not end with digit 0, ये हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर 3 and -5। सबसे पहले मैंने सम ऑफ जीरोज निकाला, 3 में -5 ऐड किए तो कितना आया -2, एंड प्रोडक्ट निकाला, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -15। अब हमने शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया, के बाहर x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, के बाहर x², सम कितना है -2 तो माइनस माइनस प्लस 2x एंड प्रोडक्ट इज -15, ये -15 मैंने पुट किया और k को मैं यहाँ पे 1 कंसीडर करूँगी तो हमारा आंसर आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फाइंड x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अगला क्वेश्चन हमारा और में दे रखा है। देखिए मैंने इसको फाइंड आउट कर रखा है नोटबुक पे। सबसे पहले 7x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 ये हमें गिवन था। सबसे पहले मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, 2y प्लस 3 इधर आके -3, तो y की वैल्यू आ गई -3/2। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, 7x प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -3/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, 5 में से 3 गए 2 प्लस 2 इधर आके -2 और डिवाइड बाई 7, देन x विल बी -2/7। ये और पार्ट गिवन था हमें -5 -8 -11 से लेकर -230 तक हमें दे रखा था और हमें इसका सम निकालना था। ये क्या है AP में लास्ट टर्म an होती है जिसकी वैल्यू है -230, an फॉर्म और d कैसे आएगा a2 माइनस a1, तो -8 में क्या माइनस करें हम माइनस के 5, देन माइनस माइनस प्लस 8 में से 5 गए -3, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इक्वल टू -230, a इक्वल टू -5 n माइनस 1, डी हमारे पास -3 है, माइनस का 5 इधर रखे +5 n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3, ये माइनस करने के बाद आए 2 to 5, -3 से डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कटा 75 पे, -1 इधर रखे +1, देन n विल बी इक्वल टू 76। नाउ SN फॉर्मूला आएगा n/2 a प्लस an, n कितना है 76/2, a क्या है माइनस का 5 और an कितना है हमारे पास -230, देन -230 और -5 हो गए -235, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8930। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ये हमने क्वेश्चन नंबर 23 करा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड -3 and 4। देखिए भाई सबसे पहले मैंने उस पॉइंट को x एक्सिस पे x एंड 0 मान लिया,
बी मान लिया मैंने 7 6 एंड सी मान लिया -3 4। अब ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी, हमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल गिवन है। देन ए बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर। a - b का स्क्वायर खोलिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 6 का स्क्वायर 36। अब x स्क्वायर - 14x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 85। ऐसे ही ac का स्क्वायर निकालेंगे, x - 3 देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर 0 - 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए 25 हो गया। अब दोनों को हम इक्वल रखेंगे, देन ab स्क्वायर इक्वल टू ac का स्क्वायर, देन x स्क्वायर - 14x प्लस 85 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। हमने देखा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 6x इधर आके -6x, 25 में से 85 घटा तो -60 और माइनस से माइनस कैंसिल, देन x इक्वल टू 3, देन पॉइंट विल बी 3 and 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये मैंने पेपर पे सोल्व कर रखा है। 4 कोट 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, सीकेंड 30 होता है, कोस 60 होता है, कोस 60 होता है हमारा 1/2, सीकेंड उसका उल्टा होता है इनवर्स, देन 2 का स्क्वायर प्लस इनवर्स से रेसिप्रोकल, साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर एंड कोस 90 होता है 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, √3 का स्क्वायर 3 और 3/4 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पी क्यू हमारे पास एक कोड है 8 सेंटीमीटर की और रेडियस कितनी है हमारे पास 5। देन लेंथ ऑफ पी, टेंजेंट गिर रहे हैं टी से पी और टी से क्यू, और हमें लेंथ ऑफ टी पी एंड टी क्यू निकालनी है। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है 10 चैप्टर का, इसको हम कैसे फाउंड आउट करेंगे। देखो इस ट्राइंगल टी पी क्यू में देखिए टी पी और टी क्यू क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्वल टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं इक्वल, तो एंगल 1 और 2 भी क्या होंगे इक्वल। इसमें ओ टी क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल आ गई, ये एक थ्योरम कहती है भैया ऐसा। देन ये जो पी एम है पूरी पी क्यू का क्या हो जाएगा आधा, पूरी पी क्यू कोड हमें दे रखिए 8, तो 8 का आधा कितना हो गया ये 4 हो गया। फिर उसके बाद मैं इस राइट ट्राइंगल पी एम ओ में ओ एम की वैल्यू निकालूंगी, तो यहाँ से 90 के सामने का क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कौन है ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, ओ एम कितना है हमारे पास, ओ एम हमें निकालना है, और पी एम हमारे पास कितना है, पी एम हमारे पास है 4, पी एम हमारे पास कितना है भाई 4, ये यहाँ पे ओ एम लिखेंगे बेटा, ओ एम फाउंड आउट किया है, ठीक है। पी एम की तो वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया 9 होते 3 का स्क्वायर, देन ओ एम विल बी 3। नाउ ट्राइंगल पी एम टी एंड ट्राइंगल ओ पी टी एक दूसरे के सिमिलर होगी एंगल प्रॉपर्टी। वाई, देखिए हम कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल पी एम टी और ट्राइंगल ओ पी टी। देखो इसमें ये एंगल 90 डिग्री और इसमें पूरा एंगल पी 90 डिग्री का होगा। वाई, क्योंकि ये दोनों, ये एंगल तो 90 डिग्री अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से, और टी पी रेडियस पर क्या होता है परपेंडिकुलर, इसलिए एंगल टी पी ओ हमारा क्या आ जाएगा 90। दूसरा, दोनों ट्राइंगल में एंगल टी क्या है कॉमन, इसलिए एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी सिमिलर होने के बाद साइड का रेशियो कैसे लेना है, देखो भाई इसकी टी पी तो उसकी पी एम और इसकी ओ पी तो इसके नीचे ओ एम हमने लिखा। टी पी हमें निकालना है, पी एम की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी थी, ओ पी ओ से लेकर पी हमारी रेडियस कितनी है 5 और ओ एम की वैल्यू अभी हमने 3 निकाली है। देन 5 4 जो 20/3, जो टी पी है वही टी क्यू है, तो टी क्यू भी कितना आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है √2 एक इरेशनल नंबर है। देखिए ये मैंने नोटबुक पे कर रखा है, लेट इफ पॉसिबल मैं उल्टा मानती हूँ कि √2 इज ए रेशनल नंबर, और उसको मैंने लिखा p/q फॉर्म में, वेयर नीचे वाला जो q है नॉट इक्वल टू 0। वाई, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 मैथ्स में क्या होता है नॉट डिफाइंड, और हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो को प्राइम नंबर है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा 1। हियर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जब भी हमें रूट को कैंसिल करना होगा वी विल डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, √2 का स्क्वायर 2 p²/q²। नाउ वी विल इंटरचेंज 2 एंड q²। मैं 2 को p² के नीचे लेके आऊँगी, q² को उधर, देन p²/2 हियर 2 डिवाइड्स p², देन 2 डिवाइड्स p, तो p/2 को मैंने क्या माना r, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2r। इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए, q² बराबर 2r का स्क्वायर/2, 4r² 2 देन 2r², तो q² के नीचे 2 ले जाइए,
हियर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स क्यू, तो वी कैन सी पी और क्यू का को प्राइम कितना आ गया 2, बट वी हैव कंसिडर पी क्यू का को प्राइम कितना है 1, तो हमने क्या कर दी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, रूट 2 विल बी एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है ट्राइंगल एफ ई सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी बी डी के, और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, और हमें ए डी और ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड इक्वल ले लेंगे, इसकी देखो एफ ई इसकी जी डी इक्वल हो गई, इधर से इसकी इस ट्राइंगल की क्या लूँगी सी ई, और इस वाले ट्राइंगल की क्या लूँगी बी डी, एक दूसरे के इक्वल है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है इन ट्राइंगल ए डी, तो 1 के सामने की साइड क्या है ए ई, और 2 के सामने की साइड क्या है ए डी, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल हो गया। अब मैंने डिवाइड करना है ए डी ई ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इसके लिए मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूँगी। सेकंड में क्या है ए ई बटे में क्या आ जाएगा ई सी, और ए डी बटे में बी डी आ गया, तो साइड का रेशो आ गया। और एक देखो ये छोटी ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल दोनों में एंगल ए क्या है कॉमन, तो कौन सा रूल लग गया साइड एंगल साइड, और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगी सिमिलर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 7 years ago वरुण एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। सबसे पहले एज के क्वेश्चन में हम प्रेजेंट एज मानते हैं, तो सबसे पहले मैंने स्वाति की प्रेजेंट एज को माना एक्स ईयर, वरुण की प्रेजेंट एज को माना वाई ईयर। 7 years ago अगर हमसे भी कोई एज पूछे तो हम 7 माइनस करके बताएंगे, तो स्वाति की एज x माइनस 7 हो जाएगी, और वरुण की एज हो जाएगी y माइनस 7 हो गई। अब इसने क्या रखा है 7 साल पहले वरुण एज वॉज 5 times है स्वाति की एज का, तो वरुण एज क्या है y माइनस 7, वो 5 times है। स्वाति की एज क्या है x माइनस 7, उसको मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, माइनस का 7 उधर आके प्लस का 7, बाकी मैंने एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट हमारा देखिए 3 years लेटर, 3 साल बाद, क्या कह रहा है वो 3 साल बाद, पहले 3 साल बाद बोलेगा तो 3 साल बाद दोनों की मैंने एज में प्लस कर दिया। फिर इस बार क्या बोल रहा है वो 3 साल बाद स्वाति की एज क्या है 3 साल बाद, स्वाति को मैंने x माना है तो x प्लस 3 है, वो 2/5 है वरुण की एज का, स्वाति एज है x प्लस 3, 2/5 ऑफ वरुण एज y प्लस 3, देन 2/5 का उल्टा क्या आ जाएगा उधर 5/2, x प्लस 3 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या किया y की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू क्या थी 5 इंटू एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7, और 3 ऑलरेडी है तो 7 और 3 कितने हो गए भाई 10। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखा जाए तो 5/2 5, मैंने यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर खोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 7 और 3 10 हो चुके थे वो। अब मैंने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेजा तो 5 2 जा 10, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 15, 10 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस 10। अब हम इसको आगे भी सोल्व आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को निकालने के लिए। देखिए 5x प्लस 15 इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 490 माइनस का 140x प्लस में 100 हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखो 10x स्क्वायर की रकम एज इट इज, प्लस माइनस का 140x प्लस का 5x इधर आके माइनस का, और यहाँ पर देखिए 490 और 100 कितने हो गए 590, और प्लस 15 इधर आके माइनस 15 इक्वल टू 0, देन विट इट विल बी 10x स्क्वायर माइनस 145x प्लस सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 1 गए 7 एंड 5 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें 5 कॉमन लेती हूँ तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45 प्लस 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हमारे पेयर आ गए। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 5 2 जा 10 1 230 आएगा, तो हमें ऐसे नंबर निकालने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 230 और ऐड करने पर 29। तो देखिए 230 हमारे किस टेबल पे जा सकता है 5 पे, 5 6 जा 5 4 जा 20 और 5 6 जा, लेकिन ये ऐड करने पर 29 नहीं आ रहा, तो इसको हम सोल्व आउट करना है। इस आंसर को आप फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो डैट सम इज 120। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने नोटबुक पे सोल्व कर रखा है। देखिए SN हमें दे रखा है 120, AP दे रखी है हमें 3 5 7 एंड सो ऑन। देन A यहाँ पर कितना है 3, D इक्वल टू A2 माइनस A1, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। नाउ SN इक्वल टू फॉर्मूला इज n by 2 2a plus n minus 1 into d। SN वैल्यू 120, n by 2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 6
सॉरी ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 डी कितना है हमारा 2, 3 2 जा 6 प्लस 2n माइनस 2, देन 2 इधर मल्टीप्लाई में हुआ तो 120/2 240। अब मैंने n से मल्टीप्लाई किया, 6 में से 2 गए 4n प्लस 2n का स्क्वायर। अब ये कितना आया भाई 2n स्क्वायर, यहाँ पे 2n का, हाँ मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, 120 2n प्लस में n का स्क्वायर, प्लस 120 को इधर लेके आएंगे माइनस 120, फैक्टर बनेंगे इसके 12 और 10, तो देन वी विल सोल्व आउट, देन n विल बी 10 आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए इसी में ही, अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा 0 है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस k और हमें वैल्यू बतानी है k की, सच डैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24 हो। देखिए भाई हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, इधर b क्या है 5 तो माइनस 5, a कितना है 2, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, c क्या है k, a क्या है 2, k बाई 2, देन वी विल पुट वैल्यू in this equation alpha plus beta equal to minus 5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा k बाई 2 इक्वल टू 24, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 24 इधर आके माइनस 24, k बाई 2 इधर आके प्लस हो गया। अब मैंने एलसीएम लिया 4, 25 माइनस 96, देन वी विल सब्ट्रैक्ट, इट विल माइनस 71 बाई 4 इक्वल टू k बाई 2, 2 मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 पे, देन k विल बी माइनस 71 बाई 2 आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 हमें प्रूव करना है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी हमें पॉइंट से रखे हैं वर्टिसेस दे रखे एक रेक्टेंगल की, वो हमें शो करना है कि क्या वो रेक्टेंगल की वर्टिसेज है या नहीं। देखिए भाई सबसे पहले हमें गिवन है दिस वन, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। देखिए अगर मैं एलसीएम लेती हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो दोनों एलसीएम में आ गए, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर से भी इसका भी होल स्क्वायर और इससे भी इसका भी होल स्क्वायर, देन a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरीके से यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस से माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 और 1 कितने आ जाएंगे ये 2, ऊपर 2 आ गया, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 2 के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कोस ऊपर जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1, आ गया हमारा राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर और पार्ट इसी का ही, ए बी सी डी हमें दे रखे हैं। देखिए भाई रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाएंगे और दोनों डायगोनल को इक्वल दिखाएंगे, तो मैंने अपोजिट साइड्स निकाली है। सबसे पहले ए बी कैसे आएगा, 14 माइनस 2 का स्क्वायर और 10 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 14 में से 2 गए 12 का स्क्वायर, 10 और 2 कितने हो गए 12, तो 12 का स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 12 बाहर, और लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है तो वो रूट में रहेगा। इसी तरीके से बी सी निकाला, 14 माइनस 11 का स्क्वायर 10 माइनस 13 का स्क्वायर, ये किया 14 में से 11 गए 3 और 10 में से 13 गए तब भी 3, तो ये 3 का स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ गया तो 3 रूट 2। इसी तरीके से सी डी निकालेंगे वो 12 रूट 2 आएगा, ए डी निकालेंगे 3 रूट 2 आएगा। तो हमने देखा ए बी यहाँ पे किसके इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है यहाँ पे ए डी के, तो अपोजिट साइड्स तो हो गई हमारी इक्वल। अब डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल जब मैंने निकाला तो आया रूट 306 और बी डी डायगोनल भी कितना आया 306, तो हमने देखा दोनों डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब ए बी सी डी क्या होगी एक रेक्टेंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 x माइनस 5 इक्वल टू 5, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देखिए भाई सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, x को 0 माना, x को 0 माना, इसके ऊपर हाथ रखो, हमें क्या दिख रहा है y 5 दिख रहा है। इसी तरीके से y को 0 मानेंगे तो x हमें कितना दिख रहा है 5 हो गया। इसी तरह इसमें भी ऐसे करेंगे, x को 0 माना ये खत्म, ये माइनस अपना y उधर दे देगा तो माइनस का 5, y को 0 माना ये खत्म, तो x की वैल्यू क्या नजर आ रही है हमें 5। अब इसको हम जब हम ड्रॉ करते हैं पूरे ग्राफ को, ग्राफ ड्रॉ करने पर हमारा ये कैसा बनता है ट्रायंगुलर रीजन, जिसको मैंने शेड आउट कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए,
33 जो कि मैंने पेपर पे सोल्व कर रखा है। हमें दे रखा है स्टूडेंट एक स्कूल स्टैंडिंग है रो एंड कॉलम में एनुअल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए ABCD पोजीशन है 4 स्टूडेंट्स की। अब हमें बताना है डिस्टेंस A और C के बीच में, मिड पॉइंट बताना है AC का, और स्पोर्ट्स टीचर अगर ओरिजिन यहाँ पर बैठा हुआ है ओरिजिन 0 पे, देन कौन सा स्टूडेंट उसके क्लोजर है वो बताना है। देखिए पहले हम एक एक का आंसर देते हैं। देखो A की वैल्यू कितनी आएगी, X तो कितना है 2 और Y कितना है 5, तो A की वैल्यू आएगी 2 और 5। B को देखिए 5 और 7। C को अगर हम देखते हैं तो कितना है 8 और 6, और D को हम देखते हैं तो 6 के ऊपर 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें पहले क्वेश्चन में A और C के बीच की दूरी बतानी है। तो A और C के बीच की दूरी A 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गए 6 का स्क्वायर 36, 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर 1, 36 में 1 जोड़े √37 आ जाएगा। अगला मिड पॉइंट बताना है AC। फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो 2 + 8/2 5 + 6/2, तो 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 6 और 5 11/2 आ गया। नेक्स्ट हमें बताना है अगर कौन सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्लोज है। देखो O से A और O से D की दूरी निकाल लेती हूँ, बाकी तो काफ़ी दूर है उनसे। तो O से A के बीच की दूरी निकाली। देखो 2 - 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ही होएगा, 5 - 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो √29 आ गया। इसी तरीके से O से D की दूरी निकाली है मैंने। क्या निकाली O से D की दूरी, तो 6 - 0 का स्क्वायर 3 - 0 का स्क्वायर √45, और हमें पता है √29 छोटा है, तो इसका मतलब A स्टूडेंट इसके क्लोज है टीचर के। ओके, इफ़ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AD इन रेशियो 1:2, तो हमें कोऑर्डिनेट P के बताने हैं। देखो A और D के कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा निकालने का, M(x2) N(x1) डिवाइड में M+N। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम, M(y2) N(y1) डिवाइड में M+N। M की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और N कितना है 2। वैल्यू पुट करा, 1 गुना में 6 + 2 गुना में 2, 16 आउट करने के बाद 10/3 और 13/3 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 4 पोल्स स्टैंड है ABCD। फिर हमें क्या बताना है, देखिए भाई ABCD 4 खंबे हैं और PQRS यहाँ पे टचिंग फाउंटेन लगा रखे हैं, तो O यहाँ पे क्या है सेंटर। देन एंगल OSA बताना है, OSA ये वाला एंगल। अब देखो A से AS टेंजेंट गिरा हुआ है, और टेंजेंट रेडियस पर क्या होता है परपेंडिकुलर, इसलिए एंगल S कितना आ जाएगा 90 डिग्री। हो गया, ये बात मैंने लिख रखी है कि AS परपेंडिकुलर OS पे, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमें शो करना है AB + DC = AD + BC। हम जानते हैं टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं लेंथ में, तो A से P की दूरी और A से S की दूरी बराबर है। यहाँ से B से P और B से Q बराबर है। इसी तरीके से C से Q, C से R बराबर है, D से R, D से S बराबर है। तो ये हमारी 4 इक्वेशन होगी। लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ेंगे, राइट में राइट, तो AP + BP + DR + CR। AP में BP जोड़ा पूरा AB बनेगा, DR में CR जोड़ा तो पूरा DC बनेगा, और AS में DS जोड़ा तो AD, और BQ में CQ जोड़ा तो BC। हो गया ये हमारा सेकंड पार्ट। आगे हमें दे रखा है DR 7 दे रखा है, AD 11 दे रखा है, तो हमें AP बताना है। देखो DR कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 3 में, DR बराबर है DS, तो 7 हो गया। और AD यहाँ से देखिए डायग्राम में AD किसका जोड़ा है AS + DS का, तो AD की वैल्यू 11 है, AS की वैल्यू अभी हमें निकालनी है, DS कितना है 7, तो 11 में से 7 गए कितने बचे 4, और यहाँ से देखिए AS और AP बराबर है, तो AP भी कितना आ जाएगा 4, 11 में से 7 गए 4 आए ना। अगला देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है CR 3 है, तो CR कहाँ पे है इक्वेशन 4 में, CR बराबर CQ, दोनों 3 हो गए, और BC किसका जोड़ है BQ और CQ का, BQ और CQ की वैल्यू 3 है, 11 में से 3 गए 8, तो अब इधर डायग्राम में देखिए BQ और BP इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ कोसे माइनस साइन ए बराबर है M और कोसे प्लस साइन ए बराबर है N, और हमें शो करना है M² माइनस N² डिवाइड बाय M² प्लस M² बराबर क्या है -2 साइन ए कोसे, और वो भी इक्वल है 2, ये माइनस ऊपर आएगा बेटा, -2 डिवाइड में tan a प्लस में कोट ए के। ओके, देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले में ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, अभी मैंने बताया था। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, सबसे पहले M² और M² निकाल लेते हैं। M² क्या आएगा कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। हम जानते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 - 2 साइन ए कोसे आ गया। इसी तरीके से n का स्क्वायर कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों का सम कितना होता है 1, 1 प्लस में 2 कोस ए साइन ए हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, M² की वैल्यू क्या है 1 - 2 साइन ए कोस ए, माइनस M² की वैल्यू क्या है 1 + 2 कोस ए साइन ए, ये लिख दिया मैंने। इसी तरीके से M² की वैल्यू पुट करेंगे।
अब इधर ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 1 और माइनस का ही 2। हमने देखा 1 से -1 कैंसिल, 2 और 2 कितने हो गए 4 साइन ए कोसे। यहाँ पे 2 साइन ए कोसे से प्लस के और माइनस के कैंसिल, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 से ऊपर वाला काटा माइनस के 2 साइन ए कोसे आ गया। अगला हमें प्रूव करना है -2 बाई tan a प्लस कोट ए। -2 tan को लिखा साइन बाई कोस, कोट को लिखा कोस बाई साइन, एलसीएम क्या आ गया साइन और कोस, आर पर गुना किया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। किसकी वैल्यू होती है इसकी 1, ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ गया -2 कोस ए साइन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड है अपोजिट टू ईच अदर। एक रोड है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। एक पॉइंट रोड के बीच में है जिससे हर पोल का एंगल एक का 60 बन रहा है तो दूसरे का 30 बन रहा है। अब हमें हाइट बतानी है। देखो दूसरे पोल का डिप्रेशन एंगल दिखा रखा है, तो डिप्रेशन के लिए इसलिए यहाँ पे 30 दिखाना जरूरी है। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने AC एक सड़क ले ली जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। 2 खंबे खड़े कर दिए AB और CD, दोनों की लेंथ क्या है इक्वल। सड़क के बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया। पहले खंबे का एलिवेशन एंगल कितना है 60, अगले का डिप्रेशन एंगल है तो ऊपर से हमें डिप्रेशन एंगल दिखाना जरूरी है, तो 30 और अल्टरनेट की वजह से ये भी 30 हो गया। तो मैं इसमें क्या ट्रिक लगाऊंगी, दोनों ट्राइंगल्स जैसे AP को x मान लूँगी और CP क्या आ जाएगा 80 माइनस x। अब ट्राइंगल BAP में AB निकालूंगी और ट्राइंगल DCP में CD निकालूंगी ताकि दोनों को इक्वल रख पाऊँ। अब देखिए इसमें जब मैं निकालूंगी AB बटे में AP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, tan 60 की वैल्यू √3, AB AP की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, तो x √3 हो गया ये। अगला इसी ट्राइंगल से DCP में DC बटे में CP, ठीक है, ये क्या है tan 30 और 1/√3 होती है उसकी वैल्यू। CD कितनी, ये CP कितनी है 80 माइनस x, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ये CD की वैल्यू क्या आ गई 80 माइनस x डिवाइड बाई √3, दोनों को इक्वल रखा। √3 से √3 को काटा 3x, 80 माइनस x इधर रखे प्लस x, 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 को 80 से डिवाइड करके 20। AP 20 आया तो CP 80 में से 20 गए 60 और इक्वेशन फर्स्ट में 20 √3 हमारा हाइट ऑफ पोल आ गई जो कि दोनों क्या है इक्वल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, एक सर्वे कंडक्ट किया गया स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी पे स्कूल में। चौक पाउडर हर 1 मीटर की दूरी पर है, रेक्टेंगुलर शेप है, 100 फ्लावर पोट लगे हुए हैं। निहारिका रन करती है, पूरी AD जो डिस्टेंस है 100 उसका 1/4 हिस्सा और सेकंड लाइन में जाती है वो ग्रीन फ्लैग लगाती है। इसी तरीके से प्रीत AD लाइन की 8th लाइन में जाती है और 1/5 डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है और रेड फ्लैग लगाती है। देखो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है 7.2 का। देखिए सबसे पहले वो सेकंड लाइन में जा रही थी तो x कितना हो गया 2 और इसका 1/4 डिस्टेंस कर रही थी, 100 का 1/4 कितना हो गया 25, तो A के कोऑर्डिनेट और यहाँ पे उसने लगाया था ग्रीन फ्लैग। अगली में 8वीं लाइन थी और 1/5 डिस्टेंस करी थी तो 100 का 1/5 कितना हो गया 20 और कौन सा फ्लैग लगा रही है रेड फ्लैग। अब क्वेश्चन है ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 2 और 25 और रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना है 8 और 20। दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस AB होगी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 20 माइनस 25 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 36 में 25 जोड़े √41 हो गया। आगे हमें कह रखा है रश्मि नाम की एक लड़की है जो ब्लू फ्लैग लगाएगी दोनों के बिल्कुल बीच में। अब हमें बताने वो कहाँ लगाएगी। देखिए तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो 2 प्लस 8/2 5 और दिस वन 22/4। इसका मतलब जो रश्मि है वो ब्लू फ्लैग लगाएगी 5th लाइन में एंड AD की 22.5 डिस्टेंस तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है, रोमा मैथ्स टीचर है वो ग्राफ ड्रॉ करती है पोलिनोमियल का 2 जीरोज के। शी ड्रॉ द ग्राफ एज शोन। तो देखो एक और एक 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 ही जीरोज हैं। अब हमें शेप बतानी है, ये कैसी शेप है अपर पैराबोला। ओके, अब हमें जीरोज बताने हैं तो इसको 0 के एक और रखेंगे तो x² माइनस 49 प्लस 49 और x की वैल्यू प्लस माइनस 7 आ जाएगी। अब 1 0 है पोलिनोमियल का, किसका, देखिए आगे है ये क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन और बचेगा बस। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे -3 m माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, तो m माइनस का 3m प्लस का 3 और प्लस 4, 4 और 3 कितने होंगे 7 माइनस का 2m, तो यहाँ से प्लस का 7 उधर आके माइनस का 7 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a और b जीरो दे रखे हैं, देन हमें a प्लस b a माइनस b बताना है। तो a प्लस मतलब सम और a इंटू b मतलब प्रोडक्ट। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, लेकिन p ऑलरेडी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस p, a कितना है 1 तो p आ गया, a b प्रोडक्ट, c कितना है q² बटे में 1 q², वैल्यू पुट करेंगे
इसकी वैल्यू पुट करी p माइनस क्यू स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन में काफ़ी डेली लाइफ में यूज होती है। फॉर एग्जांपल हमें ये गिवन है, धर्मवीर एक गांव में रहता है, हिज विलेज इज नियर बाय टू द मेन रोड विच कनेक्ट द सिटी। वो करता है वहाँ पे 350 मोटर बाइक पास होती हैं मेन रोड से 15 आवर में। तो टोटल मोटर बाइक कितनी है 350 और टाइम कितना है 15 आवर। एवरी आवर द नंबर ऑफ मोटर बाइक पास होती है वो इंक्रीज कर रही है 10 के द्वारा। तो डी कितना हो गया यहाँ पे 10। अब इसने देखो इसको रिप्रेजेंट कर रखा है कि AP की हेल्प से कर दिया हमारे सामने। अब हमें इस फर्स्ट आवर सेकेंड ईयर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको देखते हुए हमें आंसर देने हैं। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बतानी AP की जिसकी n टर्म गिवन है। देखो AN गिवन है तो मैंने इसमें n की जगह 1 पुट किया तो 9 - 5 × 1 4 आ गया। 2 पुट किया तो 9 - 5 × 2 9 - 10 कितना आ गया माइनस का 1। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 -1 -4 -5 आया। अब मुझे फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताना है तो S20 का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। n कितना है 20/2, 2 गुना में a कितना है 4, n - 1 n कितना है 20 - 1 और d कितना है हमारे पास -5। 4 दूनी 8, 20 में से गए 19, 19 को 5 से गुना किया -95, -95 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -87, 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया -870। ओके। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 6। तो 6 की टेबल बतानी है। 6 1 जा 6, देखिए यहाँ का रखा मैंने 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और लास्ट वाला 30 × 6 180। और SN का शॉर्ट फॉर्मूला होता है n/2 a + l। n कितनी है 30, a कितना है 6 और l कितना है 180। तो हमने सोल्व किया तो क्या आ गया 2790। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए C, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बताने हैं जो 100 से कम है और डिविजिबल बाय कितने हैं 7 से। देखो 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 100 से कम 98 आएगा। तो कितने मल्टीपल हो गए टोटल 14 हो गए क्योंकि 14 7 जा 98 होते हैं। तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a + l। n कितने हैं 14/2, a क्या है 7 और l कितनी है 98। जब हमने सोल्व आउट किया इसको तो कितना आ गया 735। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन nth SN बताना है हमें। अगर फर्स्ट टर्म -12 है और 6 टर्म कितनी है 8, a बराबर -12, a6 बराबर है 8, a6 का फॉर्मूला a + 5d = 8। a की वैल्यू कितनी है -12 + 5d बराबर 8। -12 उधर आके प्लस के 12, तो 12 और 8 कितने हो गए 20 और d की वैल्यू क्या आ गई 20 को 5 से भाग किया तो 4 आ गई ना d की वैल्यू। फिर हमें SN का फॉर्मूला लगाना है। SN का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। n/2 2 गुना में a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे -12, n - 1 d कितना है हमारा 4 आए तो माइनस के 24 + 4n माइनस के 4। अब n/2 24 और 4 कितने हो गए 28 + 4n, यहाँ से मैंने 4n कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4 कॉमन लिया -7 + n, 2 से काटा तो हमारा आंसर आएगा 2n - 7 + n। चाहो तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन SP इधर का 2p² + 3p और हमें S2 निकालना है तो p की जगह 2 पुट कर देंगे हम। देखिए ये मैंने यहाँ का रखा है SP इधर रखा है, p की जगह मैंने 2 पुट किया तो 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 + 6 तो कितना आ गया 14। पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।